केस तो जो है केवल ज्ञान के बाद केस बढ़ते नहीं हैं। नख और केशों में वृद्धि मुनि अवस्था तक ही होती है। अब जो अधिक समय तक ध्यान में बैठते हैं और उसी अवस्था में केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके केस बड़े हुए भी नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान के संबंध में महापुराण में पद्म पुराण में आया है प्रारंभ में कि आदिनाथ भगवान ध्यान में उनके केस उड़ रहे थे हवाओं में। मैंने ध्यान में बैठे, पहला ध्यान तो 6 महीने का किया ही था। ये निश्चित था कि 6 महीने के अंदर तो उन्होंने केशरोंच नहीं किए, और केशरोंच का नियम 4 महीने से ज्यादा का है नहीं। चूंकि वो ध्यान में बैठे तो 6 महीने तक तो उनका बराबर केशरोंच नहीं हुआ। बाहुबली ने 1 साल तक केशरोंच नहीं किए। अब बाहुबली ने दीक्षा लेने के बाद वो ध्यान में बैठ गए। अब उन्होंने केशरोंच किया ही नहीं है। पहला केशरोंच हुआ दीक्षा के समय, फिर 1 साल के बाद केवल ज्ञान हो गया। तो 1 साल में बाहुबली भगवान के कितने केस बढ़ गए होंगे। अब यहां जिसके 1 साल के बड़े होंगे देख लेना है उतने होंगे। तो बाहुबली के भी केस 1 साल में बढ़ गए होंगे, लेकिन अब नहीं बनाते हैं। पर आदिनाथ की मूर्तियों में केशों का वर्णन प्राचीन काल से मिलता आया है। सांगानेर की भूगर्भ की गुफा में आदिनाथ भगवान के केश इतने बड़े हैं कि वो नीचे पावटी तक आ गए। यहाँ देवगढ़ जो स्थान है जिसका नाम देवोदय तीर्थ क्षेत्र रखा, वहाँ पर भी एक मंदिर के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियों की जटा है कि सिर से बढ़कर के घुटनों से नीचे तक के बेरा है। बहुत बड़े बड़े जटा वाले भगवान हैं। उन सब भगवानों को मैंने एक ही मंदिर में विराजमान किया, तीनों जितने जटा वाले थे। 9-10 नंबर लगभग है। सहजकूट के सामने एक रास्ता गया है, नीचे को जाता है, उसके कॉर्नर वाले मंदिर में बैठे हुए भगवान के जटा वाले भगवान यदि देखना है तो देवगढ़ के अंदर 9-10 नंबर मंदिर लगभग है, वहां जाकर के देख सकते हो। एक मूर्ति है, एक पत्थर में 2 मूर्ति बनी है, एक तरफ आदिनाथ की और एक तरफ महावीर स्वामी की। उसमें भी यही चित्रण है। उसी के आगे थोड़ा जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, तो है उल्लेख मिलता है। अब बाहुबली का प्रचलन नहीं है। शास्त्रों में भगवान के बाल मूर्ति में कितने होना चाहिए इसके संबंध में उल्लेख आया है। तो आज वर्तमान में जो जटाएं बनते बाल वो आगम के अनुसार बनाए जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी बाल वाली मूर्तियां ही होती हैं, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों की मूर्तियों के बालों का वर्णन मिलता है, नख केशों का वर्णन होता है, बालों का मिलता है। श्याम वर्णी बालों की स्थिति बनती है कृत्रिम चैत्यालय में। तो ये परंपराएं हैं, आगम में स्पष्ट अनुसार है, क्योंकि ये प्रतिष्ठाएं कहलाती हैं। इसमें हर चीज में नाप रखा जाता है। ओरिजिनल भगवान कैसे थे यह स्थापना के निक्षेप पर विचार करना जरूरी नहीं, मात्र बीतरागता का प्रदर्शन होना चाहिए और प्रतिमा में नाप का ध्यान रखना चाहिए। नाप में यदि गड़बड़ है तो महानुभाव पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने मूर्तियों के जो दोष लिखे हैं, पढ़ने के बाद कांप जाती है व्यक्ति। ऐसे ऐसे दोष निकले हैं कि प्रतिमा में ये दोष है तो शिल्पी का नाश है, प्रतिमा में ये दोष है तो बैठाने वाले दाता का नाश है। यहाँ तक कहा यदि प्रतिमा में ये दोष है तो सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य का नाश है। अब बताओ, सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य मुनि महाराज का नाश है। यदि सदोष मूर्ति में आगम के अनुसार जो मूर्ति का नाप लिखा है, स्पष्ट जिनसेन स्वामी कहते हैं मूर्ति में और साक्षात प्रकृति में बहुत अंतर होता है। किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, लेकिन ओरिजिनल जो भगवान का नाप है वही नाप की मूर्ति बनना चाहिए, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। अन्यथा समाज का नाश है, दातार का नाश है, और जो महाराज करेंगे उन महाराजों का भी नाश है। इसलिए मूर्ति के संबंध में कोई समझौता मत करो। शास्त्रों में जो मिला है
आप देखना दक्षिण भारत में आप जाना, बहुतायत मूर्ति आगम सम्मत नहीं है। कोई का पेट बड़ा है, कोई का कमर पतली है, कोई की, तो उसमें देख लीजिए आप सारे मंदिर जो साउथ के हैं सब पूजा पाठ से रहित हो गए। कुछ कब्जों कर लिए दूसरे लोगों ने, कुछ पुरातत्व में चले गए। आज वहाँ देखो पूरे सब मूर्तियों का मैंने जो फोटो देखा, एक भी मंदिर हमें ऐसा नहीं मिला जिसमें निर्दोष मूर्ति हो और वो मंदिर में पूजा नहीं हो रही हो। जहाँ जहाँ जितने मंदिर उजड़े हैं उनमें नियम से कोई ना कोई मूर्ति में या मंदिर में दोष पाया गया। अभी तक हमने बहुत सारे, जिस मंदिर की मूर्ति ठीक हो और मंदिर ठीक हो, भले उसमें कम संख्या हो, लेकिन आज भी वो पूजा पाठ वहाँ हो रही है। और जहाँ दोष पाए गए आज भी सारे के सारे मंदिर पूजा तक वहाँ नहीं हो रही। मेरा कहना है मूर्ति के संबंध में समझौता मत करो, मत करो, मत करो। मूर्ति का दोष सीधा पड़ता है, इफेक्ट नियम से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, किसी का थोड़ा तीव्र पुण्य का उदय है तो कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन बाद में, और सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए जब समाज के मंदिर बनते हैं, समाज के बीच में मंदिर बनते हैं, समाज के लिए मंदिर बनता है। तीर्थ क्षेत्र तो सारे भारत के लिए बनता है, लेकिन तुम नगर में मंदिर बना रहे हो तो समाज के लिए बना रहे हो, पूरा समाज पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने वालों पर प्रभाव पड़ता है, जो ऐसी मूर्ति को बैठालता है उस पर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक स्थान पर मैं गया, राजस्थान, एक मूर्ति थी, मेरे देखते ही आया, मैंने कि इस मूर्ति बनाने वाले वंश कहाँ है? तो उन्होंने कहा इनका वंश पूर्णतः खत्म हो चुका है। मूर्ति को देख के ही अंदाज लग गया वो। तो अपने यहाँ सब साथ मनमानी मत करो। मंदिरों के संबंध में प्रतिष्ठाचार्यों से मेरा कहना है, श्रावकों से मेरा कहना है, महाराजों से मेरा कहना है, सबसे कहना है कि मंदिर और मूर्ति के संबंध में कोई समझौता मत करो, कोई व्यामोह मत करो। ये दोनों के संबंध में मात्र अपना एक ही रूप रखो, आगम सम्मत होना चाहिए। अपनी पसंद की मत लाओ, किसी की पसंद की मत लाओ, आगम की पसंद की लाओ। शास्त्रों में सारे एक एक चीज का नाप लिखा है। आंख कितनी होना चाहिए, भौं कितनी होना चाहिए, कितनी मूर्ति की नाक कितनी होना चाहिए, यहाँ तक कि ये ललाट कितना होना चाहिए, ललाट, बाल कहाँ से शुरू होना चाहिए। एक सूत भर बाल नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं, कहाँ से इन बालों की शुरुआत होती है और उन बालों से यहाँ नाप लिया जाता है। बाल का नाप दिया है कि इस पोर्शन से बाल हों, उस बाल की शुरुआत ललाट के इतने इंच जाने के बाद बाल बनना चाहिए। कान का दिया, कान की बौड़ी का दिया, नाखून का दिया, नाखून के पोरे का दिया, उंगलियों का दिया, पेट का दिया, पीठ का दिया, घुटनों को दिया, सारे नाप एक एक इंच के नाप लिखे हुए अपने, उसके अनुसार मूर्ति बैठालना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बाद में आपके दुष्परिणाम आवे, फिर मंदिर को दोष देते हो, हमने मूर्ति बैठा ली, जब से हमारा मंदिर बना जब से ये हुआ। तो निर्दोष नहीं बैठा लोगे तो प्रभाव तो पड़ेगा। ये धर्म का अतिशय है।